नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राम रहीम सीरीज़ की एक और धमाकेदार कॉमिक्स, राम रहीम और अंतरिक्ष मानव पार्ट 3। राम के हाथ में जब समाचार पत्र आया तो वह सोचने लगा, ये खबरें कहीं मार्ग में कठिनाइयां पैदा न कर दी। यदि यान को खोज लिया गया तो मुश्किल हो जाएगी। राम तुरंत बाहर जाने के लिए तैयार होने लगा और सोचने लगा, इससे पहले कि यान को खोज लिया जाए मुझे जल्द से जल्द प्रोफेसर से मिल लेना चाहिए। वे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन तैयार होकर जैसे ही वह अपनी मोटरसाइकिल के निकट पहुंचा, राधा देवी ने कहा, अरे इतनी सुबह सुबह कहाँ चल दिए? राम बोला, मम्मी मुझे किसी से इसी समय मिलना है, खाने पर इंतज़ार मत करना। इधर शहर की दक्षिणी पहाड़ियों के इर्द गिर्द पुलिस और सेना के जवान पूरी तरह घेरा डाल चुके थे। एक ऑफिसर ने कहा, वह विचित्र यान इन्हीं पहाड़ियों में उतरता देखा गया था, चप्पा चप्पा छान मारो। ये पहाड़ियाँ वही थी जहाँ जैकुला का यान उतरा था। किसी भी खतरे से निपटने के लिए फौज हर प्रकार के शस्त्रों से लैस थी। ऑफिसर ने कहा, किसी भी किस्म के खतरे से निपटने के लिए तैयार रहना। हो सकता है घेरे जाने पर वह हम पर आक्रमण करने की कोशिश करें। उधर राम प्रोफेसर भास्कर की कोठी में पहुंचा और बोला, नमस्ते प्रोफेसर अंकल। प्रोफेसर ने कहा, नमस्ते बेटा, आओ बैठो, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। कहो किस लिए मिलना चाहते थे? राम ने कहा, अंकल आपने वह समाचार तो पढ़ ही लिया होगा जिसमें किसी अज्ञात ग्रह के यान का जिक्र है। प्रोफेसर ने कहा, हाँ बड़ी दिलचस्प खबर है, मुझे असलियत जानने की उत्सुकता है, लेकिन तुम? राम बोला, मैं उसी यान के सिलसिले में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। प्रोफेसर ने कहा, उसी यान के संबंध में? क्या मतलब? राम ने कहा, मैंने कल रात उस अंतरिक्ष यान को न केवल देखा ही है बल्कि उस यान के यात्रियों से भी मिल चुका हूँ। फिर राम ने रात की तमाम घटना प्रोफेसर को बता दी। सब कुछ सुनकर प्रोफेसर उत्सुकता से बोले, जैकुला ग्रह का यान, सम्राट मंडोला, कहाँ है उनकी दी हुई वह अंगूठी? अभी असलियत का पता चल जाएगा। राम ने जेब से अंगूठी निकाली और बोला, यह रही, देखिए, क्या आप इसे पहचानते हैं? प्रोफेसर भास्कर राम के हाथ से अंगूठी लेकर उसे अलटने पलटने लगे और बोले, परिचित सी ही लग रही है। फिर न जाने अंगूठी में उन्होंने क्या हरकत की कि अंगूठी का ऊपरी हिस्सा ढक्कन की तरह अलग हो गया और वह बोले, यह अंगूठी सम्राट मंडोला की ही है। देखो, इसमें एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर है। टेप में शायद मेरे लिए कोई संदेश हो। ऑन करता हूँ। फिर प्रोफेसर ने नग वाले हिस्से के नीचे, जहाँ बारीक तारों और यंत्रों का जाल सा फैला था, कुछ किया। तुरंत ही उसमें से एक साफ सुथरी आवाज़ निकलने लगी, मानो रेडियो चला दिया गया हो। प्रोफेसर भास्कर को मित्र मंडोला का नमस्कार। मित्र, मुझे तुम्हारी सहायता की सख्त आवश्यकता है। हो सके तो तुरंत मेरे आदमियों के साथ चले आओ। तुम्हारी दोस्ती पर हमेशा मुझे नाज रहेगा। आवाज़ रुकने के पश्चात राम ने कहा, आश्चर्यजनक एवं अद्भुत, मैंने तो इस प्रकार के टेप रिकॉर्डर की कल्पना ही नहीं की थी। प्रोफेसर बोले, बेटे राम, अब मुझे विश्वास हो गया है कि वे जैकुला वासी ही हैं जिन्हें मेरे मित्र सम्राट मंडोला ने ही भेजा है। फिर प्रोफेसर ने राम को बताना शुरू किया, यह तो तुम जानते ही हो बेटे कि मैं कई बार अंतरिक्ष के विभिन्न ग्रहों की यात्रा कर चुका हूँ। उन्हीं यात्राओं के दौरान मेरी मित्रता जैकुला के सम्राट मंडोला से हुई थी। वह एक नेकदिल, शांतिप्रिय और बहादुर इंसान है। उस यात्रा के दौरान कई बार उसने मेरी मदद भी की थी। आज उसे मेरी मदद की आवश्यकता है, अतः मैं वहाँ अवश्य जाऊँगा। राम बोला, तब अंकल देर न कीजिए, तुरंत मेरे साथ चलिए, कहीं किसी गलतफहमी में हमारी फौज उनसे भिड़ न जाए। प्रोफेसर ने कहा, हाँ चलो। तुरंत ही दोनों एक कार में बैठकर शहर की दक्षिणी पहाड़ियों की ओर चल पड़े। राम ने कहा, प्रोफेसर अंकल, मेरा आपसे एक निवेदन है। इस अंतरिक्ष यात्रा में आप रहीम और मुझे भी अपने साथ रखें तो मुझे अति प्रसन्नता होगी। काफ़ी समय से ब्रह्मांड के अन्य ग्रह को देखने की हमारी भी बहुत इच्छा है। प्रोफेसर ने कहा, नहीं, यह संभव नहीं। परंतु राम के काफ़ी जिद करने पर वे बोले, तुम लोगों का जीवन मैं खतरे में डालना तो नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारी जिद है तो फिर ठीक है, तुम दोनों भी साथ चलना। उधर शहर की दक्षिणी पहाड़ियों के मध्य एक सैनिक ने कहा, सर वह देखिए, वह रहा विचित्र यान। ऑफिसर बोला, ओह, नीचे उतरो और घेर लो उसे चारों ओर से। नीचे उतरकर जैकुला के यान के चारों ओर घेरा डालने के पश्चात ऑफिसर ने कहा, तुम जाकर फौरन इस ऑपरेशन के इंचार्ज कर्नल श्याम को खबर करो ताकि लड़ाकू टुकड़ी यहाँ जल्द से जल्द आ पहुँचे। खबर लगने पर पूरी सेना टैंक व तोपों के साथ वहां आ पहुंची। लड़ाकू विमान भी जैकुला यान के ऊपर मंडराने लगे। किसी भी खतरे से निपटने के लिए अब वे पूरी तरह तैयार थे।
सारी तैयारी करने के पश्चात सेना टुकड़ी के ऑपरेशन इंचार्ज कर्नल श्याम ने लाउडस्पीकर पर यान के भीतर मौजूद लोगों को चेतावनी देनी आरंभ की। सुनो अज्ञात लोगों, मैं तुम लोगों से ही संबोधित हूँ। यदि तुम हमारी भाषा सुन और समझ रहे हो तो 10 मिनट के भीतर यान से बाहर निकल आओ, वरना तुम्हारा यान नष्ट कर दिया जाएगा। यान के भीतर स्क्रीनों पर सब कुछ देखा और सुना जा रहा था। कर्नल टोपो ने कहा, ये तो आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं कमांडर, क्या किया जाए? कमांडर जोरो ने कहा, मिंटो माइक्रोफोन मुझे दो और बाहरी स्पीकर ऑन करो। कमांडर जोरो ने माइक्रोफोन संभालकर बोलना आरंभ किया। हम आपकी भाषा समझ रहे हैं मित्र, विश्वास रखिए हम आपके दुश्मन नहीं और ना ही हम आपके देश को कोई नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से यहाँ आए हैं। हमें एक जरूरी काम से यहाँ आना पड़ा। कार्य के पूरा होते ही हम शांतिपूर्वक वापस अपने गृह में लौट जाएंगे। उत्तर में ऑपरेशन इंचार्ज कर्नल श्याम ने कहा, आप लोग किस ग्रह से संबंध रखते हैं और यहाँ आने का क्या उद्देश्य है? कमांडर जोरो बोला, हम जैकुला ग्रह से आए हैं, लेकिन काम फिलहाल नहीं बता सकते। वैसे हमें किसी का इंतज़ार है। कर्नल श्याम ने कहा, तुम्हें जो कुछ कहना है यान से बाहर आकर कहो। कमांडर जोरो आदि बाहर निकलने की बात सुनकर उलझन में पड़ गए और बोला, यह तो मुश्किल हो गई, बाहर निकलने में तो खतरा है, पता नहीं वह छोकरा कहाँ रह गया। कर्नल टोपो ने कहा, जनाब क्यों न हम उसके साथी रहीम द्वारा इन्हें समझाने का यत्न करें? कमांडर जोरो ने कहा, नहीं, ऐसा करने में खतरा और बढ़ सकता है। कहीं उन्होंने यह समझ लिया कि हम उसे जबरदस्ती रोके हुए हैं तो फिर उन्हें कार्यवाही करने से रोक पाना कठिन हो जाएगा, जबकि हमें यहाँ खून खराबा नहीं करना है, ऐसा महामहिम का आदेश है। कर्नल टोपो ने कहा, लेकिन बाहर न निकलने या उचित विश्वास न दिलाने पर वे हमारे यान पर आक्रमण कर सकते हैं कमांडर। कमांडर जोरो बोला, मजबूरी है, हमें तब भी शांति रहना होगा। उधर एकाएक यान में खामोशी छाते देख कर्नल श्याम कठोर स्वर में बोला, आप लोग खामोश क्यों हो गए? बाहर निकलिए वरना। कमांडर जोरो ने कहा, इनसे महज खोपड़ी मारना व्यर्थ है, सुरक्षा किरणें ऑन करो। उनके आक्रमण को विफल करना ही फिलहाल उचित रहेगा। और जब काफ़ी इंतज़ार करने के पश्चात भी यान से कोई उत्तर नहीं आया तो कर्नल श्याम ने अपनी सेना को आदेश दिया, अटैक। तुरंत टैंकों और तोपों ने यान पर आक्रमण कर दिया, परंतु जब यान को उन्होंने जरा भी क्षति पहुंचते नहीं देखी तो एक सैनिक बोला, सर उस पर तो हमारी गोलाबारी का जरा भी प्रभाव नहीं पड़ रहा। कर्नल श्याम ने कहा, लड़ाकू विमानों से संपर्क कर बमबारी करने का निर्देश दो। आदेश मिलते ही आकाश से लड़ाकू विमानों ने बम बरसाने आरंभ किए। यान के चारों ओर घेरा डाले सैनिक अब यान के निकट से हट चुके थे, परंतु इस भीषण बमबारी का भी जैकुला के यान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पायलट बोला, उफ, उस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। समझ में नहीं आता कि वह किस फौलाद का बना हुआ है। अपने सभी आक्रमणों को विफल जाते देख सभी की कर्तव्य विमूढ़ से होकर रह गए, जबकि यान के भीतर कर्नल टोपो ने कहा, बेचारे अपने आक्रमण को विफल जाते देख आश्चर्यचकित हैं। कमांडर जोरो बोला, बस उन्हें रोके रखने का यही एकमात्र उपाय था। जब राम और प्रोफेसर भास्कर उन पहाड़ियों के निकट पहुंचे तो राम बोला, उफ, आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। धमाके और विस्फोट बता रहे हैं कि यान पर आक्रमण किया जा रहा है। जल्दी आइए अंकल, कहीं वे यान को तबाही न कर दें। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, एक सैनिक बोला, कहाँ जा रहे हो? ठहरो। राम ने कहा, मेरा नाम राम है और ये हैं प्रोफेसर भास्कर, हमारा रास्ता मत रोको वरना अनर्थ हो जाएगा। सैनिक बोला, आप जो भी हैं आगे नहीं जा सकते। समय कम था। राम ने उन्हें समझाने में समय व्यर्थ करने की बजाय हाथ पैरों से काम लिया और बोला, लेकिन हमें हर कीमत पर जाना है। फिर इससे पहले कि वे सैनिक संभलकर उठ खड़े होते, राम प्रोफेसर का हाथ थाम आगे भाग लिया। प्रोफेसर ने कहा, यह तुमने अच्छा नहीं किया राम। राम बोला, मजबूरी थी अंकल, जल्दी चलिए, हमें हर कीमत पर इस आक्रमण को रोकना है। क्या राम और प्रोफेसर भास्कर यान तक पहुंच पाने में सफल हुए? क्या उनके पहुंचने तक अंतरिक्ष मानव अपने यान को सुरक्षित रखने में सफल हो सके? रहीम का क्या हुआ? क्या राम, रहीम और प्रोफेसर भास्कर अपने अनजाने मित्रों के साथ जैकुला ग्रह पहुंच सके? यह सब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।